जय श्री कृष्ण मित्रों। अब गीता के उस और भी सूक्ष्म तथा गहरे संदेश में प्रवेश करते हैं जहां श्री कृष्ण अर्जुन को केवल बाहरी जीवन नहीं बल्कि अंतर्मन की यात्रा कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य बाहर जिन बंधनों को देखता है वे वास्तव में भीतर के बंधनों की परछाई मात्र हैं। जब तक भीतर का भय, लोभ, वासना और अहंकार जीवित है तब तक बाहर की स्वतंत्रता केवल भ्रम है। मनुष्य सोचता है कि परिस्थितियां उसे बांध रही हैं, जबकि वास्तव में उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी कैद है। इसलिए हे अर्जुन, सोच को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही जीवन की दिशा तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर बैठे हुए डर को पहचान लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि डर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है और भविष्य कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए डर स्वतः समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना है। जो मनुष्य स्मृति और कल्पना के बीच फंस जाता है वह जीवन का रस नहीं चख पाता। इसलिए हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को वर्तमान में पूर्ण ध्यान से करो। यही ध्यान योग है, यही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान का अर्थ आंख बंद करके बैठना नहीं बल्कि जो भी कर्म करो उसे पूर्ण जागरूकता के साथ करना है। जब तुम भोजन करो तो भोजन में रहो, जब तुम युद्ध करो तो युद्ध में रहो, जब तुम सेवा करो तो सेवा में रहो। यही समर्पण है, यही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक शत्रु है। यह अच्छे कर्मों के बाद भी चुपचाप जीवित रह जाता है और मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि सब कुछ उसी ने किया है। इसलिए हे अर्जुन, सदा स्वयं को निमित्त समझो। जैसे बांसुरी स्वयं कुछ नहीं बजाती, उसे बजाने वाला कृष्ण होता है, वैसे ही मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता, उससे कर्म करवाने वाली शक्ति ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह भाव स्थिर हो जाता है तब मनुष्य पर कर्मों का बंधन नहीं रहता, वह कर्म करता हुआ भी मुक्त रहता है। मित्रों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संसार में 3 प्रकार के सुख होते हैं। पहला तमसिक सुख, जो आलस्य, नशा और अज्ञान से उत्पन्न होता है और अंत में दुख देता है। दूसरा राजसिक सुख, जो इंद्रियों की तृप्ति से उत्पन्न होता है और प्रारंभ में मधुर लेकिन अंत में विष के समान होता है। तीसरा सात्विक सुख, जो आत्मसंयम, साधना और शुद्ध कर्म से उत्पन्न होता है और प्रारंभ में कठिन लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। हे अर्जुन, जो सात्विक सुख को चुनता है वही दीर्घकालीन शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बार बार उसी गलती को दोहराता है क्योंकि उसे सुख और आनंद का अंतर समझ में नहीं आता। सुख क्षणिक है और आनंद स्थायी है। सुख बाहर से आता है और आनंद भीतर से प्रकट होता है। जो बाहर खोजता है वह हमेशा खाली हाथ लौटता है और जो भीतर उतरता है वह कभी खाली नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह तुम्हारी परीक्षा के लिए मिला है। धन तुम्हारी उदारता की परीक्षा है, शक्ति तुम्हारे विवेक की परीक्षा है, सौंदर्य तुम्हारे संयम की परीक्षा है और दुख तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। जो इन परीक्षाओं में संतुलित रहता है वही जीवन की कक्षा में उत्तीर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर ईश्वर से प्रश्न करता है कि मुझे ही यह दुख क्यों मिला, पर वह यह नहीं पूछता कि मुझे ही यह सामर्थ्य क्यों मिला। हर दुख के साथ सामर्थ्य भी दिया जाता है, पर मनुष्य का ध्यान केवल दुख पर जाता है। इसलिए हे अर्जुन, दृष्टि बदलो। शिकायत नहीं, कृतज्ञता सीखो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ईश्वर शीघ्र प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी नहीं छिन सकता और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इसलिए चिंता व्यर्थ है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तुम्हारे नहीं थे और जो तुम्हारे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेंगे। समय सबका सत्य प्रकट कर देता है, इसलिए किसी के व्यवहार से आहत मत हो, उसे समय पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान धर्म का आधार है। जहाँ सम्मान न हो वहाँ रुकना आत्मा को कमजोर करता है।
परंतु छोड़ते समय द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हें ही बांधता है, क्षमा मुक्त करती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। जब भीतर का अर्जुन मोह में पड़ता है तब बाहर का अर्जुन हारता है, और जब भीतर का अर्जुन जाग जाता है तब बाहर का अर्जुन विजयी होता है। इसलिए प्रतिदिन अपने भीतर संवाद करो, अपने मन से प्रश्न करो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि ईश्वर की वाणी सबसे पहले वही सुनाई देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम न पहले जैसे हो और नहीं रहोगे। ज्ञान एक बार जाग जाए तो फिर अज्ञान संभव नहीं। अब उठो, अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो, निर्भय होकर, आसक्ति छोड़कर, समर्पण के साथ कर्म करो, क्योंकि जो गीता को जीवन में उतार लेता है उसके लिए हर युद्ध धर्म बन जाता है और हर जीवन मोक्ष की ओर यात्रा। यही गीता का अगला रहस्य है, यही चेतना का अगला द्वार है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाते हैं, जहां जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष एक ही सूत्र में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान लेता है। इसी भूल से भय जन्म लेता है, दुख जन्म लेता है और बंधन बनते हैं। जब मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है तब वह जन्म से डरता है, बुढ़ापे से डरता है और मृत्यु से कांपता है। पर जब वह स्वयं को आत्मा जान लेता है तब उसके लिए न जन्म का भय रहता है न मृत्यु का, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, उसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। इसलिए हे अर्जुन, जो नष्ट होने वाला है उसके लिए शोक करना अज्ञान है, और जो नष्ट नहीं होता उसके लिए भय करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह परिवर्तनशील है। आज जो है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल हो सकता है। केवल एक ही तत्व है जो सदा एक समान रहता है, और वह है आत्मा। जो इस सत्य को समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह समस्याओं को अपना शत्रु समझ लेता है, जबकि वास्तव में समस्याएं शिक्षक होती हैं। हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है, हर पीड़ा तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आती है। जब तुम इसे समझ लेते हो तब दुख तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में कोई भी व्यक्ति सदा सुखी नहीं रह सकता और न ही सदा दुखी। जो यह अपेक्षा करता है वह स्वयं को धोखा देता है। बुद्धिमान वही है जो सुख में विनम्र और दुख में स्थिर रहता है। यही समत्व है, यही योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है तभी उसके जीवन में शांति आती है। तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है और ईर्ष्या आत्मा को जला देती है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का समय अलग है। इसलिए अपने मार्ग पर ध्यान दो, दूसरों के मार्ग को देखकर विचलित मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम किसी का अहित होते देखो और चुप रहो तो तुम भी उस पाप के भागी बनते हो। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना धर्म है, चाहे वह बाहर हो या भीतर। भीतर का अन्याय तब होता है जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज को दबा देता है। इसलिए आत्मा की पुकार को कभी मत अनसुना करो, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा दान भयमुक्त करना है। जब तुम किसी को निर्भय करते हो तब तुम ईश्वर के कार्य में सहभागी बनते हो। प्रेम, करुणा और क्षमा यही ईश्वर के सबसे प्रिय गुण हैं। जो इन गुणों को धारण करता है वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो उसे मुझे अर्पित कर दो। भोजन करो तो मुझे स्मरण करो, कर्म करो तो मुझे समर्पित करो, श्वास लो तो मुझे अनुभव करो।
जब जीवन का प्रत्येक क्षण भक्ति बन जाता है तब जीवन साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मेरे नाम का उच्चारण करता है, बल्कि वह है जो मेरे गुणों को अपने जीवन में उतारता है, जो दया करता है, जो सत्य बोलता है, जो अहंकार से दूर रहता है, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है, वही मुझे वास्तव में जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं, न धन, न पद, न संबंध। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली संपत्ति है। जो मनुष्य अपने कर्मों को सुधार लेता है, उसका भविष्य स्वयं सुधर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भय, क्रोध, लोभ और अहंकार ये 4 द्वार हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जो इन चारों से बच जाता है वह सहज ही मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है, तब समझ लेना कि तुम परिवर्तन के द्वार पर खड़े हो, क्योंकि बिना टूटे कोई नया निर्माण नहीं होता। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य नहीं समझ आता। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना, क्योंकि वही समय तुम्हें वह बना रहा है जो तुम बनने वाले हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब उठो, शंका छोड़ो, भय त्यागो और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर चलो, क्योंकि जो अपने धर्म पर स्थिर रहता है वही अंततः विजय को प्राप्त करता है, चाहे वह विजय बाहर दिखाई दे या भीतर घटित हो। और जो भीतर जीत गया वही वास्तव में संसार को जीत गया। यही गीता का अगला संदेश है, यही आत्मा का जागरण है, यही जीवन का परम सत्य है। जय श्री कृष्ण मित्रों, अब श्री कृष्ण अर्जुन को उस अवस्था की ओर ले जाते हैं जहां ज्ञान केवल समझ नहीं रह जाता बल्कि अनुभव बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक मनुष्य केवल सुनता और जानता है तब तक वह यात्री है, पर जिस दिन वह जीना शुरू कर देता है उसी दिन वह साधक बन जाता है। गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं है बल्कि जीने का विज्ञान है। जो इसे जीवन में उतार लेता है उसके लिए प्रत्येक क्षण साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बार बार गिरता है क्योंकि वह परिणाम को पकड़ लेता है और प्रक्रिया को भूल जाता है। जीवन में हर वस्तु समय से पकती है, चाहे वह फल हो या सफलता या आत्मज्ञान। अधैर्य मनुष्य को कष्ट देता है और धैर्य मनुष्य को परिपक्व बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, प्रतीक्षा करना भी एक कर्म है, चुप रहना भी एक उत्तर है और रुक जाना भी कई बार आगे बढ़ने का सबसे सही उपाय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय मौन सिखा रहा हो तब शब्द व्यर्थ होते हैं। जब जीवन ठहराव सिखा रहा हो तब जल्दबाजी विनाश बन जाती है। इसलिए समय की भाषा को समझो, क्योंकि जो समय के साथ चलना सीख लेता है वही जीवन के प्रवाह में डूबता नहीं बल्कि तैरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस दिन यह स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन उसका आधा बोझ उतर जाता है। नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा तनाव है। समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो ईश्वर पर छोड़ देता है वही वास्तव में निश्चिंत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में लोग तुम्हारे कर्मों को नहीं बल्कि तुम्हारे परिणामों को देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, तब समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर बार बार चोट करता है, वैसे ही परिस्थितियां तुम्हारे भीतर छुपी प्रतिमा को बाहर लाने का काम करती हैं। अगर पत्थर यह सोचकर रो पड़े कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, तो वह कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन पाएगा। इसलिए चोटों से घबराना मत। हर चोट तुम्हारी पहचान गढ़ रही है। जो हो रहा है होने दो। जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भीतर से खाली महसूस करता है, पर वही खालीपन नए विचारों, नई ऊर्जा और नए साहस के लिए जगह बनाता है। भरा हुआ पात्र कुछ नया नहीं ले सकता। इसलिए जब जीवन तुम्हें खाली कर रहा हो तो उसे दंड मत समझो, वह तैयारी है।
तुम अक्सर सोचते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी कदर करें, तुम्हारे प्रयासों को पहचानें। पर सच्चाई यह है कि हर किसी के पास तुम्हें समझने का समय या संवेदना नहीं होती। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिको। खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, उसे दुनिया की अस्वीकृति डिगा नहीं सकती। कभी कभी तुम दूसरों के लिए इतना कर देते हो कि खुद को भूल जाते हो। सेवा श्रेष्ठ है, पर आत्मसम्मान उससे भी श्रेष्ठ है। अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं, संतुलन है। जो दीपक खुद ही बुझ जाए वह दूसरों को क्या प्रकाश देगा। इसलिए अपने मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करो। जो हो रहा है होने दो। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। उन्हें जबरदस्ती कहानी में मत रोको। जीवन में जगह खाली रखना भी जरूरी है ताकि सही लोग आ सकें। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो तो शिकायत करने के बजाय खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें कमजोर से मजबूत बनाता है। परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। आज जो कठिन है वही कल तुम्हारी ताकत का उदाहरण बनेगा। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुलना आत्मा की शांति छीन लेती है। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, हर किसी की परीक्षा अलग है। तुम अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। दूसरों की उत्तर पुस्तिका देखकर घबराओ मत। जो हो रहा है होने दो। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो शुरुआत में अकेलापन मिलता है, पर अंत में सम्मान मिलता है। और झूठ के रास्ते पर शुरुआत में भीड़ मिलती है, अंत में पछतावा। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लो। निर्णय लेने से पहले डर देखता है, पर निर्णय लेने के बाद साहस रास्ता दिखाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं वे यूं ही नहीं आए। हर मुलाकात का कोई उद्देश्य होता है। किसी ने तुम्हें हंसना सिखाया, किसी ने रोकर मजबूत होना, किसी ने साथ दिया, किसी ने सबक दिया। दोनों के लिए आभार रखो, क्योंकि जिसने सबक दिया उसने तुम्हें जागरूक बनाया। अगर कभी लगे कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा तो धैर्य रखो। हर प्रार्थना का उत्तर हाँ नहीं होता। कभी रुको भी होता है और कभी इससे बेहतर भी। विश्वास रखना सीखो। विश्वास अंधापन नहीं, आंतरिक दृढ़ता है। जो हो रहा है होने दो। जब तुम्हारा मन बेचैन हो तो प्रकृति के पास जाओ। आकाश को देखो, नदी को सुनो, पेड़ों की शांति को महसूस करो। प्रकृति बिना बोले सिखाती है कि स्थिर रहकर भी कितना कुछ किया जा सकता है। अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो। शब्द वापस नहीं आते, वे या तो दिल जोड़ते हैं या तोड़ते हैं। इसलिए बोलो तो ऐसा कि सामने वाले की आत्मा हल्की हो जाए। अगर कोई तुम्हें बार बार अपमानित करे तो वहां ठहरना मत। सहनशीलता और आत्महीनता में अंतर होता है। जहां सम्मान नहीं वहां दूरी ही बेहतर है। जो हो रहा है होने दो। हर दर्द तुम्हें संवेदनशील बनाता है, और संवेदनशील व्यक्ति ही सच्चा इंसान होता है। कठोर बनकर जीतना आसान है, पर कोमल रहकर मजबूत बनना असली विजय है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं, सार्थक होना है। सफलता तालियों से मापी जाती है, सार्थकता आशीर्वादों से। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्मों से किसी का मार्ग प्रकाशित हो। जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब अपने भीतर झांककर देखो। वहां एक शक्ति है जो तुम्हारे हर भय से बड़ी है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जो हो रहा है होने दो। समय को अपना काम करने दो। तुम अपना कर्म करते रहो। परिणाम की चिंता कम करो, प्रयास की गुणवत्ता बढ़ाओ।
क्योंकि अंततः वही टिकता है जो सच्चे मन से किया गया हो। और याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस एक अध्याय है। आगे और भी पन्ने हैं, और भी अवसर हैं, और भी चमत्कार हैं। चलते रहो, विश्वास रखो, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तब भीतर की आवाज सुनना शुरू करो। बाहर की दुनिया शोर से भरी है, पर सत्य हमेशा शांति में मिलता है। तुम जितना बाहर भागोगे उतना ही उलझोगे, जितना भीतर उतरोगे उतना ही स्पष्ट देख पाओगे। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। और जो अपने भीतर जीत जाता है, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। जो हो रहा है होने दो। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां से हटाता है जहां तुम जिद से टिके रहते हो। तुम सोचते हो यही सही है, यही जरूरी है, पर ऊपर से देखने वाला जानता है कि आगे तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है। इसलिए जब योजनाएं टूटें तो विश्वास मत तोड़ना। योजनाएं इंसान बनाता है, परिणाम समय तय करता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी कीमत समझा सकें। जब वे साथ होते हैं तो तुम खुद को भूल जाते हो। जब वे जाते हैं तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने मजबूत हो। इसलिए जाने वालों को दोष मत दो। वे तुम्हारी जागृति का कारण बने। हर अपमान तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो तुम टूट जाओ या और निखर जाओ। निर्णय तुम्हारा है। कीचड़ में गिरा कमल गंदा नहीं होता, वह और सुंदर बनकर खिलता है। परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारी प्रतिक्रिया करती है। जो हो रहा है होने दो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो अदृश्य शक्तियां भी तुम्हारा साथ देती हैं। हर दुआ तुरंत फल नहीं देती, पर व्यर्थ भी नहीं जाती। समय पर उसका फल तुम्हारे सामने आता है। लोग अक्सर तुम्हें वही दिखाते हैं जो वे चाहते हैं कि तुम देखो। इसलिए आंखों से ज्यादा दिल से पहचानना सीखो। जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए अच्छा बोले, वही सच्चा है। बाकी तो समय के साथ छंट जाते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक बार याद करना कि तुमने अब तक कितना पार किया है। कितनी रातें रोकर काटी और फिर भी सुबह उठकर मुस्कुराए। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें तोड़ने की कोशिशें बहुत होंगी, पर तुम्हें गिराने का अधिकार किसी को मत देना। जो हो रहा है होने दो। जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर तुरंत नहीं मिलते। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को शिक्षक की तरह स्वीकार करो। शिकायत कम, सीख ज्यादा। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो अपनी अच्छाई बदलो मत, बस सीमाएं तय करना सीखो। समुद्र जितना विशाल है, उतनी ही उसकी मर्यादा है। वह किनारे लांघ दे तो विनाश हो जाए। वैसे ही जीवन में मर्यादा जरूरी है। तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे किसी के चरणों में मत रखो। प्रेम करो, पर अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। साथ निभाओ, पर अपनी आत्मा को दबाकर नहीं। जो हो रहा है होने दो। जब समय कठिन हो, तब खुद को व्यस्त रखो अच्छे कर्मों में। खाली मन पुराने घाव कुरेदता है। कर्मशील मन नए रास्ते बनाता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो बार बार सोचते हो। अगर तुम खुद को कमजोर कहोगे तो कमजोरी बढ़ेगी। अगर खुद को सक्षम मानोगे तो शक्ति जागेगी। विचार बीज हैं। ध्यान रखो कि मन की जमीन में क्या बो रहे हो। हर सुबह एक नई शुरुआत है। कल की गलती को आज की सजा मत बनाओ।
खुद को माफ करना सीखो। जो खुद को माफ नहीं कर पाता वह आगे नहीं बढ़ पाता। जो हो रहा है होने दो। जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से अच्छा करते हो तो वह अच्छाई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। प्रकृति का संतुलन अचूक है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर दुनिया तुम्हें समझ न पाए तो दुखी मत होना। महान विचार अक्सर पहले गलत समझे जाते हैं। भीड़ से अलग चलना आसान नहीं, पर वही रास्ता नई मंजिलों तक ले जाता है। अपनी संगत पर ध्यान दो। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हो। इसलिए ऐसे लोगों के पास बैठो जो तुम्हें प्रेरित करें, गिराए नहीं। जो हो रहा है होने दो। जब मन में शांति होगी तो बाहर की उथल पुथल भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। शांति कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। और वह अवस्था अभ्यास से आती है, स्वीकार से, विश्वास से और कर्म से। अंत में बस इतना याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया वाक्य है। उसे शिकायत से नहीं, साहस से भर दो। क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता, वह बहता है। और जो उसके साथ बहना सीख लेता है वही सच्चा आनंद पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें यह महसूस होने लगे कि तुम्हारे धैर्य की सीमा खत्म हो रही है, तब समझ लेना कि तुम्हारी क्षमता की नई सीमा बनने वाली है। जीवन तुम्हें वहीं तक नहीं ले जाता जहां तुम सोचते हो, वह तुम्हें उससे आगे ले जाना चाहता है। पर आगे जाने से पहले पुराने डर टूटते हैं, पुरानी आदतें छूटती हैं और पुरानी पहचान बिखरती है। यही कारण है कि परिवर्तन हमेशा थोड़ा दर्द लेकर आता है। जो हो रहा है होने दो। हर बदलाव पहले असुविधा देता है, फिर समझ देता है और अंत में वरदान बन जाता है। तुम जिस स्थिति से भाग रहे हो सकता है वही तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक पहुंचाने आई हो। इसलिए परिस्थितियों को शत्रु मत समझो, वे शिक्षक हैं। तुमने देखा होगा, जब तीर को आगे बढ़ाना होता है तो उसे पहले पीछे खींचा जाता है। उसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे धकेल रहा हो तो निराश मत होना। हो सकता है तुम्हें बड़ी छलांग के लिए तैयार किया जा रहा हो। हर रुकावट एक तैयारी है, हर इंतजार एक अभ्यास है, हर चुप्पी एक संदेश है। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, पर याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण चीजें अक्सर अदृश्य होती हैं। जड़ें दिखाई नहीं देती, पर वही वृक्ष को खड़ा रखती हैं। तुम्हारा परिश्रम भी जड़ों की तरह है। आज भले ही कोई न देखे, पर कल वही तुम्हारी पहचान बनेगा। जो हो रहा है होने दो। लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। जो तुम्हें समझते हैं उन्हें स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें कोई स्पष्टीकरण समझा नहीं सकता। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को दुखी मत करो। जीवन में कभी कभी बहुत कुछ छिन जाता है, रिश्ते, अवसर, विश्वास, उम्मीदें। उस समय ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, पर उसी क्षण नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। जो खालीपन तुम महसूस करते हो वही तुम्हारी नई कहानी का स्थान है। जो हो रहा है होने दो। अपने भीतर की शांति को बचाए रखो। दुनिया तुम्हें बार बार उकसाएगी, पर प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं, कुछ जीतें धैर्य से मिलती हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, तब अपनी अच्छाई छोड़ना मत। बस अपनी सीमाएं तय करना सीखो। नदी सबको पानी देती है, पर अपनी दिशा नहीं बदलती। वैसे ही दयालु रहो,
पर अपनी गरिमा बनाए रखो। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुस्कुराकर लड़ते हैं और कुछ शिकायत करके। तुम किस श्रेणी में रहना चाहते हो, यह तुम्हारा निर्णय है। जो हो रहा है